नागौर जिले की छोटी सी तहसील डेगानाथ, जिसमें एक छोटा सा गांव गच्छीपुरा, कभी एक सवाई भाट नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ अपनी उंगलियों पर कठपुतली को नचाया करता था। लेकिन आज उसकी उंगलियों पर पूरी दुनिया गीतों के जरिए नाचती है। आज सवाई भाट फर्स्ट इंडिया के साथ है। इस जी। सफ़र को लेकर कैसा महसूस करते हैं? आप सबसे पहले आप तो राजस्थान में बोलते हैं खमा गणिया आपको। और जैसा कि आपने बोला कि सवाई भाट की आवाज़ पूरी दुनिया डांस करती है। तो ये जो डेडिकेट मैं करना चाहता हूँ, ये जो मुझे आज इस मंच तक पहुँचाने वाले और मुझे ऐसा बनाने वाले, मैं अपने माँ बाप का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक म्यूज़िक में आगे बढ़ने का मुझे चांस दिया और सपोर्ट करते रहे मुझे। और मेरे दादाजी का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बचपन से ही म्यूज़िक लाइन में हमें डाला। तो आज सभी के बीच मैं आपको गाने अच्छे अच्छे सुना पा रहा हूँ और अपनी मेहनत का रंग आपको दिखा पा रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ जो भी नया गाना कोई बनाता हूँ, नया कुछ करता हूँ, तो आप सभी प्यार देते हो उस गाने को और ढेर सारा सपोर्ट करते हो। आप सभी की दुआएं ऐसी बरकरार रहें। जिस तरह से बड़ी सेलिब्रिटी के साथ जी। आपने कंपोज भी किया है, जी। हिमेश रेशमिया जैसे लोगों ने आपको मंच किया है, जी। अगर फ्यूचर की बात करें तो कैसा मानते हैं? जी। मैं हिमेश जी ने मुझे सबसे पहले चांस दिया था गाने का। और वो गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जब तक सांसें चलेगी। और वो गाना मतलब 85 मिलियन पहुंच गया था। तो लोगों ने मुझे उतना ही रील्स पे और काफ़ी व्हाट्सएप पे काफ़ी शेयर हुआ वो गाना। और उस गाने से मुझे एक पहचान, नई पहचान मिली। आइडल से तो मिली मुझे, इंडियन आइडल से पहचान मिली, पर उसके बाद में उस गाने से मुझे ज़्यादा पहचान मिली। तो मैं हिमेश जी का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और फिर मैं जितने भी मीडिया वाले हैं, जिन्होंने मुझे एक सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया ही जो एक माध्यम है जो हमें आगे तक ले ले जाती है। तो आपका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ सर, कि आपने बहुत अच्छी बात बोली। और आप सभी का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। ऐसे ही आपकी कृपा और आशीर्वाद बना रहे मेरे ऊपर। पनीर और सवाई भाट का सफ़र लगातार आगे चला। रेखा के साथ एक एपिसोड देखा था जी। जिसमें खुद रेखा अपने हाथों से आपको पनीर की सब्ज़ी खिला रही है। जी। वो क्षण कैसा था? जी, आप सभी ने देखा है कि रेखा जी तो आज भी उनको क्यून बोला जाता है। एक इतनी प्यारी एक्टर भी है और दूसरी बात ये है कि एक लेजेंड आर्टिस्ट है। तो उनके सामने परफॉर्म करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। फिर रही वो उनके हाथों से खाना खाना, तो स्पेशली उन्होंने अपने घर से मेरे लिए वो पनीर की सब्ज़ी, एक नॉर्मली एक ऐसा था कि मैं जब हमारा जो शूट चल रहा था इंडियन आइडल का, तो उस समय एक जब खाना हम खाते हो तो एक पनीर की सब्ज़ी थी, मैं खा रहा था। तो हिमेश जी ने ये पूछ लिया था कि आज तो परफॉर्मेंस आप अच्छा देने वाले हो, पनीर की सब्ज़ी आपने खा ली। तो वहाँ से फिर रेखा जी ने सुन लिया। तो रेखा जी फिर नेक्स्ट एपिसोड में अपने घर से पनीर की सब्ज़ी बना के लेके आई और स्पेशली मुझे खिलाया भी उन्होंने। और उनका जो गाना था लंबी जुदाई, जो मैंने गाया था उनके लिए, बहुत खुश हुए हैं, बहुत इमोशनल भी रोने लग गए थे वो। और बहुत काफ़ी आशीर्वाद दिया मुझे उन्होंने। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। हॉलीवुड और बॉलीवुड के साथ साथ में जी। अगर राजस्थान के फोक गायकी की बात करें, राजस्थान की संस्कृति की बात करें, राजस्थान के गीतों की बात करें, जी। किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, आप सभी ने आपने देखा है कि राजस्थान के सॉन्ग काफ़ी फ़िल्मों में भी यूज़ हो रहे हैं। जैसे निम्बूडा निम्बूडा गाना है, कैसरिया वालम है, काफ़ी गाने, मतलब जैसे घूमर भी है। तो काफ़ी गाने फ़िल्मों में यूज़ हो रहे हैं और आज भी करते ही हैं लोग। तो मेरा ये मानना है कि जब बॉलीवुड में जितने भी इन गानों की आज इतनी अहमियत है, तो हम लोग उन गानों को खुद भी नया मोड़ दे सकते हैं। नया तरीके से एक, जैसे कोक स्टूडियो में काफ़ी चीज़ें हम कर सकते हैं, एक नया मोड़ दे सकते हैं, नया उसको अंदाज़ दे सकते हैं उस गाने को, राजस्थानी गाने को। तो मेरा यही कहना है कि जो फ़ोक हमारी जो मांड गायकी है, जो राजस्थान की मांड गायकी है, जो एक परफेक्ट जो गायकी हमारी, जो केसरिया बालम पधारो हमारे देश, गोरबंद नखरालो, ये काफ़ी जो फेमस गाने हैं, जो राजस्थान के ट्रेडिशनल सॉन्ग हैं, इनको हम नया अंदाज़ दे सकते हैं। और एक अदब है इन गानों में और अच्छा सुकून मिलता है। तो इन गानों में मैं ये मानता हूँ कि आप कुछ भी गाइए, क्लासिकल भी गा सकते हैं, आप फ़ोक भी गाइए और बॉलीवुड, गज़ल सब गा सकते हैं आप। पर जो एक राजस्थान की जो मिट्टी की खुशबू है, वो आप हर जगह आपको छोड़ना है। जो भी राजस्थान का सिंगर है, उसको अपनी छाप छोड़ना है कि एक राजस्थान की खुशबू झलकनी चाहिए अपने गाने में।
वृंदावन का एक कार्यक्रम देखा था जी, प्रेमानंद जी के यहाँ पर। जी, वो एपिसोड मैंने भी देखा है। पूरा कार्यक्रम ऐसा था जिसमें वो संत आपके गीतों पर रो रहे थे। जी। वो क्षण कैसा था? परमानंद जी महाराज तो आप सभी ने देखा ही है उनका वीडियो। मैं जब उनसे फर्स्ट बार मैं रूबरू उनसे मैंने उनको देखा और उनकी बातें सुनी मैं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मैं मतलब ऐसे इंसान के सामने खड़ा हूँ कि साक्षात भगवान का रूप है। फिर उनके सामने गाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और उन्होंने काफ़ी ढेर सारा आशीर्वाद मुझे दिया। तो वहाँ पे जैसे मैंने एक दोहा मैंने बोला, कबीर दास जी का एक दोहा मैंने बोला कि कबीर खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। तो कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दोने ना मत खाइयो मुझे पिया मिलन की आस। तो इस पे रोने लग गए हो। और वो राधा जी के इतने भगत हैं वो, और हम सभी भगत हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि उनसे मिलने के बाद मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव है और काफ़ी मुझे आज आइडल से भी ज़्यादा मुझे एक होता ना कि एक नया रूप मिला है, मुझे नया रूप मिला है कि आज अच्छी मेरा जो माइंड है, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, वो बहुत अच्छी होने लगी वहाँ पे जाने के बाद। तो ये थे सवाई भाट, जिसे अब राजस्थान ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। फर्स्ट इंडिया के लिए मेरे साथी देसूरी से रमजान के साथ में सुभाष त्रिवेदी।